हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल OKGS सेंटर पर। चलिए आज दुर्गा के लिए फिर से हम इतिहास का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। हिंदू मनसबदारों का अनुपात सबसे अधिक किस सम्राट के काल में था? हिंदू मनसबदारों का सबसे अधिक जो अनुपात था किस सम्राट के काल में था? चलिए ऑप्शन की तरफ, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। सही आंसर औरंगजेब। जो मनसबदार का जो मनसबदारी प्रथा था अकबर ने शुरू किया था, सबसे ज़्यादा औरंगजेब के समय में था। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसको माना जाता है? भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसको माना जाता है? शंकराचार्य को, निबंगाचार्य को, रामानुजाचार्य को, माधवाचार्य को? कौन इसमें सही आंसर होगा? सही आंसर इसमें से कौन होगा? रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य। भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिणी भारत में सबसे पहले हुई और दक्षिणी भारत से उत्तर भारत में फैलाने वाले रामानंद थे। रामानंद ने ही दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में फैलाने का काम किया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्के कहलाते थे? गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? रुपया, कासारपन, दिनार और पन क्या कहलाते थे? तो सही आंसर रुपया का कहलाते थे जी, रुपया का कहलाते थे। और सबसे ज़रूरी बात कि एग्ज़ाम काफ़ी अब नज़दीक है, अब इसके लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम आप सबके लिए हम सेट उपलब्ध करवा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से प्रसिद्ध सिकंदर भारत में कुल कितने महीने तक रहा? जो सिकंदर भारत में कुल कितने महीने तक रहा? 18 महीने, 19 महीने, 15 महीने, 10 महीने? जो सही जवाब है 19 महीने तक रहा। सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से साफ इनकार कर दिया। पंजाब के शासक पोरस से भी युद्ध करना पड़ा सिकंदर को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किससे अल्बुकर्क ने गोवा को प्राप्त किया? किससे अल्बुकर्क ने गोवा को प्राप्त किया? अल्बुकर्क पुर्तगाली था। बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर? कौन हो सकता है इसमें सही आंसर? तो बीजापुर। बीजापुर का जो शासक था यूसुफ आदिल शाह, उसे 1510 में अल्बुकर्क ने हरा करके बीजापुर अपने कब्जे में कर लिया। अपने कब्जे में कर लिया। उसके बीजापुर अपने कब्जे में कर लिया, तब से गोवा पुर्तगालियों का केंद्र बिंदु बन गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और अंततः इसे कानूनी मान्यता दिलाई? निम्नलिखित में से कौन थे जो विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और अंत में विधवा पुनर्विवाह एक प्रकार से कानून बन गया? तो राजा राममोहन राय थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, MG रनाडे, एनी बेसेंट? कौन हो सकता है इसमें सही आंसर? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने संघर्ष किया, अंत में इसे कानूनी मान्यता भी दिलाई। अंत में 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया? गुरु हरिकिशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव? तो सही आंसर गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव को सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था। क्यों? क्योंकि खुसरो को, राजकुमार खुसरो को सहयोग दिया था। इसके लिए 1606 में जहांगीर ने मृत्यु दंड की सजा सुना दी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अकबर के शासन के दौरान राजस्व प्रणाली किसके हाथों में थी? अकबर के शासन काल के दौरान जो राजस्व प्रणाली थी किसके हाथों में थी? बैरम खां, मान सिंह, बीरबल, टोडरमल? तो सही जवाब टोडरमल है। टोडरमल के हाथों में जो राजस्व प्रणाली थी, राजस्व प्रणाली की बागडोर टोडरमल के हाथों में अकबर दिया था। बैरम खां जो आप जानते हैं अकबर के संरक्षक था, मान सिंह अकबर का सेनापति था, और बीरबल के बारे में तो आप जानते हैं ये हास्य कलाकार थे बीरबल, इसके दरबार में ये मंत्री के पद पर था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गांधी जी के नाम के आगे महात्मा जोड़ा गया। गांधी जी के नाम के आगे महात्मा जोड़ा गया।
ए चंपारण सत्याग्रह के दौरान, देखिए चंपारण सत्याग्रह के दौरान, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान, 1919 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, डी खिलाफत आंदोलन के आरंभ के समय, है ना। कब जोड़ा गया, तो इसका सही जवाब चंपारण सत्याग्रह के दौरान। चंपारण सत्याग्रह में मिली कामयाबी के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा कहा, गांधी जी को महात्मा कहा, तब से महात्मा गांधी नाम से गांधी जी प्रचलित हुआ। उसके बाद गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस कहा। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा और सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अंग्रेज सरकार ने किस वर्ष बिहार को अलग प्रांत बनाया? अंग्रेज सरकार ने किस वर्ष बिहार को अलग प्रांत बनाया? आपके समक्ष 4 ऑप्शन है, देखिए 1911, 1911, 1912, 1931 और 1936। 1936 सही जवाब 1912 होगा। 1912 में अंग्रेज सरकार ने बिहार को अलग प्रांत बनाया।